तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं बादाम और काजू। अगर आपके पास और मेवा जात हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा चावल और ये ज़र्दा बनाने की सबसे ईज़ी वाली रेसिपी है। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं शुरू। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास चावल लिए हैं, तो इस हिसाब से मैंने 3 टेबलस्पून इसमें देसी घी ऐड कर दिया है और साथ में मैंने 2 से 3 अदद छोटी इलायची डाल दी है खुशबू के लिए, इसलिए बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हम अब डालेंगे बादाम और साथ में इसमें जाएगा पिस्ता। इलायची की अच्छी सी जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं बादाम और काजू। अगर आपके पास और मेवा जात हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ऑयल में और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। चीनी मैंने अपने चावलों के हिसाब से लिए हैं, मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं तो 1.5 गिलास में इसमें चीनी शामिल करूँगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इक्वल क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ी-सी 1.5 गिलास से कम कर सकते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। इस ये देखें 2 से 3 मिनट इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। काजू और बादाम हो गए हैं फ्राई, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी और आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। 2 से 3 मिनट में जब हमारी चीनी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगी तो हमने इसको मेल्ट मेल्ट नहीं करना। मेल्ट करने से पहले हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप दूध का और इसको हमने अच्छी तरह से अब पका लेना है चीनी के अंदर। ये देखिए चीनी हमारी यहाँ पे बिल्कुल हो गई है मेल्ट और आपने इसको ज़्यादा यहाँ पे नहीं गाढ़ा करना वरना ये हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने की वज़ह से हमारे राइस भी हार्ड बनेंगे। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल और चावलों को मैंने 80% कुक किया है, आपने इसको 100% कुक नहीं करना क्योंकि हमने इनको अभी ये चीनी के अंदर भी कुक करना है। तो इसको डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी जो फ्लेम है वो हाई कर देनी है ताकि हमारे चावल जो वो ज़्यादा गल ना जाएँ यानी आपस में वो चिपके नहीं। पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको फिर दम पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पानी है बिल्कुल ड्राई हो गया है और हम इसको कर लेंगे मिक्स हल्के हाथों से और फिर हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स के लिए। 10 टू 15 मिनट्स हो गए हैं और ये देखें जी हमारे राइस हो गए हैं बिल्कुल तैयार और ये देखिए कितने अच्छे और खिले-खिले से बने हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं घर के चावल, आप चाहें तो इसको सेला चावल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसको करते हैं सर्व। ये है जी हमारे ज़र्दा चावल की फ़ाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये ज़र्दा बनाने की सबसे आसान रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।